जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के ऊपर, और आज का टॉपिक होगा हमारा एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स। जैसा कि आपने पढ़ा था कि बहुत सी एसिडिक गैसेस होती हैं। अगर आपको याद हो, हमारे साथ बैठे हुए मुश्तबा एंड हसनैन, तो आप बताएंगे जरा एसिडिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल, कार्बन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। कहा जाता है कि ये ऑक्साइड्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल पानी में मिल जाती हैं, तो पानी में मिल जाने के बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाती हैं। जो कार्बोनिक ऑक्साइड्स हैं वो कार्बोनिक एसिड्स बनाती हैं। सल्फरस ऑक्साइड्स जो हैं वो बनाती हैं सल्फर के एसिड्स, और इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन के एसिड्स बना देती हैं। तो लिहाजा यू कैन से कि अगर आपके पास ये ज़मीन है और ये गैसेस जो हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये प्रोड्यूस हो रही हैं, तो लिहाजा एटमॉस्फेयर में ये बहुत ज़्यादा चले जाने से, आपको मैंने बताया था इनकी सोर्सेज क्या है, ये कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो लिहाजा अगर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तो फिर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये डेंजरस है। ये जो है क्या कर सकती हैं? एसिड रेन। एसिड रेन कैसे कर सकती है? यानी कि ये एसिड पानी के साथ मिलेंगे हवा में। आपको पता है कि हवा में बहुत सी क्या है? ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी नहीं, हवा में गैसेस, वाटर भी तो गैसेस ही ना हवा में। तो लिहाजा ये हवा में जाने के बाद जो है आप कह लें कि ह्यूमिडिटी से ये गैसेस मिल जाती हैं और फिर ये रिस्पेक्टेड एसिड्स बनाती हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स या कुछ और कोई किसी किस्म के एसिड्स। तो वो एसिड जब बन जाते हैं ना हवा में, तो यू कैन से दैट कि नीचे जो है हमारे पास रिवर्स हैं। नीचे क्या है हमारे पास? रिवर्स। तो ये सारा एसिड किस में गिरता है? रिवर्स में गिरता है। नीचे क्या है हमारे पास? रिवर के अलावा क्या है? सॉइल है। ठीक है, ये एसिड कहाँ गिरेगा? सॉइल में गिरेगा। और नीचे क्या है हमारे पास? फसलें हैं, जंगल है। तो लिहाजा यू कैन से वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन में जो है ये एसिड गिरेगा। तो लिहाजा ये सब चीजों पे एसिड गिरने के बाद सबकी जो है तबाही और बर्बादी होती है। इसके अलावा अगर लेट्स से दैट हमारे पास नीचे क्या है? जमीन पे बिल्डिंग्स हैं। अगर ये एसिड बिल्डिंग्स पे गिरेगा तो भी इसके मुद्दर असरात हैं, इनको हम इफेक्ट्स में भी स्टडी करेंगे। तो लिहाजा भी मैं आपको एक पिच बना रहा हूँ कि ये जो एसिड रेन है ये बनती कैसे है। ठीक है, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, कि बनती कैसे है एसिड रेन। तो लिहाजा अब साइंसदानों का मानना है कि एसिड रेन जो है, मतलब एसिड रेन हो जाती है फिर नीचे जाती है जब, तो नीचे जो हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं उनका जो है जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। पहले उनका मीडियम जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने से वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल से एसिडिक, न्यूट्रल का मतलब है कि pH 7 है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है pH क्या है? 7। अगर pH जो है वो लेस देन 7 हो जाता है, यानी लेट्स से दैट कि वो 6 हो जाता है, 5.6 हो जाता है। ठीक है, और बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन में pH जो है वो 4 पे भी ड्रॉप कर जाता है। याद रखना, जो हमारे पास एक pH स्केल है उसके अंदर अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से आगे जाओगे तो बेसिक, और पीछे आओगे तो एसिडिक। ये बातें पता होनी चाहिए। और अगर 6 है, 5 रीडिंग है, 4 रीडिंग है, 3 रीडिंग है, 2 रीडिंग है, 1 रीडिंग है और 0 की रीडिंग है, तो 0 से लेके 7 तक एसिडिक रीडिंग होती है। और अगर रीडिंग आ रही है क्या? 4, तो ये खतरे की एक घंटी बज रही है। यानी कि 4 का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका हुआ है एनवायरनमेंट, राइट। तो ये ड्रास्टिक कंडीशंस जो है आपको नजर आ रही हैं, यानी कि 6 pH हो गया, 5.6 तक ड्रॉप हो गया, यानी इधर चला गया, इधर चला गया, या 4 pH हो गया। तो ये कंडीशंस जो है ये कंडीशंस बड़ी खतरनाक हैं। तो लिहाजा एसिड रेन इज नॉट गुड। लिहाजा हम स्टडी करते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे लीचेज ऑफ हैवी मेटल्स की। यानी मैं आपको बात बता चलूं कि जो हमारे पास सॉइल होती है, सॉइल में जो है हमारे पास क्या होता है? मेटल्स। सॉइल में क्या होते हैं? मेटल्स। लेकिन जैसे ही एसिड रेन यानी एसिड जो है इनके ऊपर आके गिरता है तो ये मेटल जो है वो सॉइल से लैदा हो जाते हैं। ठीक है, दे बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल। अब क्या होता है कि पानी भी आ रहा होता है, आपको पता है कि एसिडिक वाटर है, पानी भी है, एसिडिक भी है, तो ये क्या है? दरिया है। तो ये सारे मेटल्स जो हैं यू कैन से चले जाते हैं कहाँ पे? तो इसको लीचिंग कहते हैं, लीचिंग। इसको लीचिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको लीचिंग कहेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज लीचिंग। तो लिहाजा ये लीचिंग का जो है वो अमल हो जाएगा।
अब सवाल ये भी उठता है कि कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो मूव करते हैं सॉइल से रिवर्स की तरफ। तो मैं आपको नाम कुछ बता देता हूं, जिनमें हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम, मरकरी, ठीक है, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम। तो ये मेटल्स आपने याद रखने हैं। ये मेटल्स क्या है, ये वो मेटल्स हैं जो सॉइल से निकलकर दरियाओं का रुख कर लेते हैं। और इसके अलावा सॉइल में भी एसिड रेन होती है, सॉइल की नेचर भी खराब हो जाती है, फिर मेटल्स भी निकलकर जो है वो चले जाते हैं दरियाओं में। तो लिहाजा जब दरियाओं में मेटल्स चले जाते हैं, स्पेशली अगर हम कहें एल्यूमिनियम अगर चला जाता है, तो हम कहेंगे कि जो मछलियां हैं दरियाओं के अंदर, उनके गिल्स होते हैं, याद रखिएगा, उनके क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स के अंदर जो है, गिल्स वो ऑर्गन है मछलियों के जहां से वो सांस लेती हैं। तो लिहाजा गिल्स में एल्यूमिनियम चला जाता है, क्योंकि पानी में एल्यूमिनियम है। तो लिहाजा जब वो गिल्स में एल्यूमिनियम चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो गई है मछलियों को, ठीक है, क्या हो गई, एल्यूमिनियम। तो इसको हम कहेंगे क्लॉग्स। इस अमल को क्या बोला जाएगा, क्लॉग्स। क्लॉग्स का मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मेटल जो ज़राती फॉर्म में है, वो जाके गिल्स में फंस गया है और मछली पॉइजनड हो चुकी हुई है, या कोई और मेटल भी इसमें मछली में चला गया है। आप खुद सोचें, ये फूड चेन होती है, जो सिलसिला होता है, जैसे लेट्स से दैट कि किसी गोश्तखोर जानवर ने मछली को खा लिया या आपने मछली को खा लिया, तो ये क्या होगा कि उस जानवर में भी मेटल चला जाएगा, ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लेड की मिकदार ज्यादा बॉडी में हो जाती है, तो फिर इससे आप पागल हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको मेंटल रिटार्डनेस जो है वो कॉज कर सकती है। तो लिहाजा जो गिल्स है हमारे पास, गिल्स के अंदर एल्यूमिनियम चला गया, तो एक तो मछली भी गई, एक तो मछली भी मरेगी, या कहने स्लोली पॉइजन हुई पड़ी है, आपने उसको पकड़ा, शिकार किया, आपने खा लिया मजे से, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि उसके अंदर एल्यूमिनियम की पॉइजनिंग हुई है, लेड की पॉइजनिंग हुई है, या कोई और हैवी मेटल है। ये मरकरी भी जो है आपको मेंटल रिटार्डनेस करता है। तो लिहाजा यू कैन से कि ये जब आप मछली खाएंगे तो आपके लिए डेंजरस साबित होगी। तो ये किस लिए ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एसिड रेन हुई, एसिड रेन से सॉइल सारी अपनी नेचर से डिटोरिएट हो गई, इसने हैवी मेटल्स को छोड़ दिया सॉइल ने, और वो सारे हैवी मेटल्स पानी के साथ मिक्स होते हुए दरियाओं में गए, और दरियाओं के जितने भी जानवर हम खाते हैं, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आना शुरू हो गया। तो एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, और इनकी हाई कंसंट्रेशन जो है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम का बाइस बनी, यानी कि लेक्स के जानवर भी सफर कर रहे हैं, और बाद में जब हम उनको खाएंगे तो हम भी सफर कर रहे हैं। तो लिहाजा यू कैन से कि लीचेस ऑफ हैवी मेटल्स का प्रोसेस जो है वो एसिड रेन की वजह से होता है, और ये एसिड रेन का पहला इफेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे इफेक्ट की। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मोटिवेशनल बात मैं आपसे करूंगा कि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी था, आई डोंट नो, स्टीव नाम था शायद उसका, आई डोंट नो प्रॉपर्ली। तो अब उसके ना हाथ थे ना उसके पैर थे, एंड ही वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और हम सोच लेते हैं कि शायद एजुकेशन जो है इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अस, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का। लेकिन शायद जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे जिस्म पे बाल है, तो ये हमारी बॉडी का एक खास हिस्सा है, एक पार्ट है, ये अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह ही हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्से हैं, और या कह लेंगे आप जब एजुकेशन को लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, तो ये भी आपकी ज़िंदगी का एक ज़रूरी जुज़ है, जिसको हम टोटली नॉन सीरियस तरीके से समटाइम्स डील करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार ये तो हम सही चीज़ नहीं कर रहे, तो फिर हम इस पे थोड़ा सा जोर भी लगाते हैं। जो जितना जोर लगा सकता है उतना लगा लेता है, जो जितना अपने दिमाग को काबिज करके कहता है नहीं पढ़ लो, देख लो, जान लो, सीख लो, समझ लो, तो ये आप भी करते हैं, ये हम भी करते हैं, मैं भी अभी तक करता आ रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो लिहाजा ये है कि ये करने से होगा, ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। एजुकेशन जो है वो आपको प्रैक्टिकल मायनों में करनी होती है, यानी आपने टाइम स्पेंड करना होता है, आपको टाइम देना होता है। हमारे लिए टाइम की कोई इतनी इज्जत नहीं होती अभी, क्योंकि हम टाइम को लेके इतना मेच्योर नहीं है आप लोग, स्पेशली जो टीन एजर्स हैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू द एज ऑफ 20 और 22। तो ये जो होती हैं दौर ज़िंदगी का, इसमें आपको टाइम की कदर नहीं होती। लेकिन ये 7-8 साल ज़िंदगी के वो साल होते हैं जिसमें अगर आप टाइम की कदर नहीं करते तो फिर शायद लेट हो जाते हैं आप, राइट। आगे जाके ज़िंदगी के हिस्से में आप चाहते हैं कि एजुकेशन आपका साथ हो और एजुकेशन के साथ आप चलें, लेकिन शायद लेट हो चुके होते हैं। तो लिहाजा मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करें। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन ऐसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं, एजुकेशन ऐसे ही है जैसे हम सांस लेते हैं। अगर शायद हम पढ़े लिखे ना हों तो हम अपने दूसरे आने वाली जनरेशन को सिखा नहीं सकते। तो लिहाजा डेफिनेटली जब हमने कुछ नहीं सीखा तो अपने आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखाएंगे। तो ये एक उधार है,
ठीक है, ये एक उधार है आप जो ले रहे हैं और आपने कर्ज को चुका देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। बहरहाल अभी जो हम बात करेंगे सेकंड इफेक्ट है, दैट इज अटैच ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो एसिड रेन है वो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है अफेक्ट करती है। जैसे आपने एक बिल्डिंग देखी ताजमहल, जो कि एक अजूबा भी है। अब ताजमहल जो है कह लें कि ये इंडिया में एक ऐसी बिल्डिंग है जो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, या कह लें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, दोनों को कहें तो डोलोमाइट कहलाते हैं, दोनों डबल सॉल्ट हो जाते हैं। तो ये कह लें कि ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि एसिड से इफेक्ट होता है इनको, यानी एसिड अगर आप इसमें ऐड करेंगे ना तो ये अपनी जो शक्ल है वो उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। जैसे हमारे पास मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स जो कि एक सजावट के तौर पे बनाई गई हैं या किसी हिस्ट्री के तौर पे बनाई गई हैं। कोई शेर बना दिया गया बहुत ज़बरदस्त, कोई मूर्ति बना दी गई, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक बड़ा ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका में एक खातून सी खड़ी हुई हैं, वो एक आज़ादी का निशान बताती हैं खुद को। वो आई डोंट नो, शायद इसने फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, और वो साहिल के पास इन्होंने इसको वहाँ पे बरजमान किया हुआ है, तो जमाया हुआ है। बहरहाल वो एसिड रेन अगर वहाँ होती है, या ताजमहल भी होती है, या कोई ऐसी हमारे जैसे शाही किला है, इंडिया में भी कुतुब मीनार है, बहुत से डिफरेंट एरियाज हैं, तो वहाँ पे अगर एसिड रेन हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे जो कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। क्या होता है कि उनके बाहर की जो एक रंगत है, बाहर का एक जो स्टाइल है वो थोड़ा सा खुरदरा सा हो जाता है, रिजिडिटी यानी सख्तपन खत्म हो जाता है, नरमी आ जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल में, लाइमस्टोन की शक्ल में आपको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे मिलता है, और ये डल भी हो जाता है और इरोडेड भी हो जाता है दिन ब दिन एसिड रेन होने से, ठीक है। ये इफेक्ट होता है, डल भी हो जाता है और इरोडेड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने लफ्ज याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की। स्टूडेंट्स, अब ये इफेक्ट है हमारा तीसरा, इसमें हम क्रॉप्स, प्लांट्स और ट्रीज की बात करेंगे कि इन पे कैसे इफेक्ट होता है। आपको पता है कि बहुत सी फसलें लगी होती हैं और फसलों पे एसिड रेन होगी तो वो फसलें सारी डिटोरिएट हो जाएंगी। वेजिटेशन आप कह लें, जो क्रॉप्स हैं उनको आप कहेंगे कि वेजिटेशन की हुई है, किसी किसान ने मेहनत से फसलें लगाई हैं, सॉइल भी खराब हो जाएगी, उसकी फसलें भी तबाह हो जाएंगी। लेट्स से दैट काफ़ी एकड़ में गंदम उगाई गई है, तो गंदम आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, आटा वगैरह, और तो ये गंदम क्या हो जाएगी, सारी की सारी खत्म हो जाएगी, उसकी फसल तबाह हो जाएगी, लाखों करोड़ों का, अरबों का, खरबों का नुकसान हो सकता है अगर एक मुल्क ही एग्रीकल्चरल मुल्क है। तो ये एसिड रेन अगर हो रही है शहरों में इतनी आलूदगी के वो सारे जो गैसेस है वो थोड़े से गाँव की तरफ चली जाती हैं और वहाँ से पानी से मिलकर बरस जाती हैं उन जगहों पे जहाँ पे फसलें उगी हुई हैं, तो कितना नुकसान हो जाता है। या प्लांट्स हैं, कोई छोटे मोटे जंगल हैं या वेजिटेशन की हुई है, प्लांट्स की शक्ल में नर्सरियाँ लगाई हुई हैं, तो वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता एसिड रेन हो जाती है तो फिर उसका भी कितना बड़ा मसला है कि वहाँ के सारे प्लांट्स जो हैं वो सारे, उनकी रंगत ख़राब हो जाएगी, उनके पत्ते ख़राब हो जाएंगे, और आई डोंट नो शायद पूरा पौधा भी ख़राब हो सकता है। और देखिए जंगलात हैं, ट्रीज़ हैं, तो आपको पता है कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल ना हो तो शायद हमारी हवा में जो डिफरेंट गैसेज हैं वो बराबर नहीं रह सकती, तो लिहाजा जो जंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। तो एसिड रेन के क्रॉप्स पे, प्लांट्स पे और जंगलों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। तो लिहाजा ये एसिडिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कि ये क्रॉप्स उगेंगी ही नहीं। आप अब एक एसिड रेन होगी, लेट्स से वहाँ आपने फसलें तो उगाई नहीं होगी, लेकिन एसिड रेन हुई है, वो क्रॉप्स वहाँ पे सॉइल ऐसी हो गई है कि आप फसल उगाते हो तो वहाँ फसल ही नहीं उगती है। तो लिहाजा ये भी तो प्रॉब्लम आएगा ना कि सॉइल की नेचर ऐसी हो जाएगी कि क्रॉप्स और प्लांट्स की वेजिटेशन जो है ये होगी ही नहीं, लिहाजा ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा टॉक्सिक मेटल्स भी आपको पता है, लीचिंग हो रही होती है तो टॉक्सिक मेटल्स जो है वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद आपसे बात करूँ कि जो ओल्ड ट्रीज है उनको बड़ा नुकसान पहुँचता है, जिस तरह आप ये तस्वीर में देख सकते हैं ये कैसे नुकसान पहुँचा हुआ है इसको। सो लुक एट दैट दिस पिक्चर, इसमें आप दरख्त देख सकते हैं कैसे सारे ख़राब हो गए हैं, और ये दरख्त ख़राब होने से क्या साबित होता है कि एसिड जो है इनको ख़राब कर सकता है। बाकी ये पिक्चर भी एक अच्छा डिपिक्शन दे रही है, ये पिक्चर हमें बता रही है कि कैसे एसिड वगैरह पैदा हो रहे हैं, और एसिड वगैरह पैदा होने से कैसे ये सारी एसिड रेन हो रही है, और पोल्यूशन वगैरह शहरों में हो रही है, उससे एसिड रेन होती है, बिल्डिंगें, पौधे तबाह होते हैं, और इवन आगे दरिया दिखाए जा रहे हैं, और दरिया में भी जो
ये एसिड रेन चली जाती है और वहाँ पे जाके वहाँ पे जिंदगी को भी क्या कर रही होती है, खराब हो सकती है। तो आप क्या सिंपली कह सकते हैं कि ये ड्राई हो सकते हैं और डाई हो सकते हैं। ठीक है जी, सारे क्रॉस प्लांट ट्रीज एसिड रेन की वजह से क्या हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं और डाई। तो ये एक बड़ा एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि हम इतने ज्यादा पोल्यूशन शहरों में ना लेकर आए। अगर ये पोल्यूशन ये गैसेस हम लेकर आएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है CO2, SO2 और NO2, ये गैसेस हैं। जैसे इसमें कौन सी आई, कार्बन मोनोकार्बन डाई, इसमें आएगी SO2 गैस, SO3 गैस, और इसमें आएगी NO गैस, NO2 गैस और NO3 टाइम्स भी आ जाती है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा ये गैसेस 4-5 गैसेस हैं। ये फिलहाल और भी बहुत सी होती हैं, फिलहाल आपके सिलेबस में यही है। तो लिहाजा ये गैसेस जो हैं कह लेंगे बड़ी डेंजरस गैसेस हैं जो शहरों में पैदा हो रही हैं और खतरे का बाइस बन रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट, जो कि आखिरी है। स्टूडेंट्स अब वो डिजीज रेजिस्टेंस की जो है आखिरी पॉइंट में बात कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि पौधे बेशक एसिड रेन हो जाए, इतने ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, फसलें भी रहें और प्लांट्स भी रहें, ट्रीज भी, जंगल भी बने रहें, लेकिन बारिश एसिडिक हुई है, यानी इसका pH भी लगभग 6 या 5.6 के करीब अगर कोई pH है उस बारिश का, तो ये हो गई है। तो अभी आपको 2-4 दिन 10 दिन के बाद लगे यार तो कोई इतना अफेक्ट नहीं हुआ, ये मामला तो सही है, वैसे ही है बारिश के बाद। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर वो पानी एसिडिक था और वो बरस गया तो एक प्रॉब्लम होगा डिजीज रेजिस्टेंस का। डिजीज रेजिस्टेंस क्या है, यानी पौधे की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी, यानी जब कीड़े आएंगे, बीमारी आएगी, ठंड आएगी, गर्मी आएगी, तो पौधे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जब उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो है ड्राई होने की कंडीशन है और डाई होने की कंडीशन है फिर क्रिएट हो जाएंगी। सो ड्राई होना और डाई होने वाला सिचुएशन जो है दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो लिहाजा आपको इस चीज का ख्याल करना है कि आपने शहरों में पोल्यूशन नहीं करना है, ये स्पेशली गैसेस हवा में नहीं लेके जानी है, ताकि पौधों को स्पेशली देखें ना, पौधों को ज्यादा मसला हो रहा है, इसके अलावा हमें भी मसला हो रहा है पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में बिल्डिंग्स को भी मसला एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो ये इसके क्या थे इफेक्ट्स जो आज हमने इस लेक्चर में कवर किए। सो दीज वीडियो के लिए आप जो है अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो करें, चैनल की प्लेलिस्ट को देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो है मैं अपलोड करूंगा इस पे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।